गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द मैनेजमेंट्स। ये आपका क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर है। कल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मैनेजमेंट के बारे में, व्हाट इज़ द मैनेजमेंट। सो मैं आपको एक क्विक रिविजन्स करा देती हूँ ताकि इजी हो जाए आपके लिए रिकॉल करना कि कल हमने क्या पढ़ा था। So management is the process of getting things done with the aim of achieving goal effectively and efficiency। हमने क्या पढ़ा था बेटे कि मैनेजमेंट एक तरीके का प्रोसेस है। क्या है बेटे? प्रोसेस है। गेटिंग थिंग डन कि काम को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए मैनेजमेंट करा जाता है ताकि आपके गोल्स, आपके एम्स को अचीव किए जा सके। लेकिन आपके जब आपके गोल्स अचीव होंगे तो गोल्स अचीव होने चाहिए, लेकिन गोल्स आपके कब अचीव होंगे बेटे? जब आप प्रॉपर वर्क करोगे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर और ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को ही अपना गोल्स मानोगे, तभी आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव होंगे। तो यहाँ पर इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली हमने कल डिस्कस करा था। इफ़ेक्टिव का मतलब होता है कि ऑन टाइम। क्या होता है बेटे? ऑन टाइम। कि कोई भी काम आप कर रहे हो, कब कर रहे हो? ऑन टाइम। यानी कि आपको एक टास्क दिया है, आप उसको कंप्लीट करते हो, अपने टास्क को विद इन अ टाइम के अंदर आप उसको कंप्लीट करते हो। और इफ़िशेंटली का मतलब होता है कि आप मिनिमम, कम से कम, मिनिमम कॉस्ट। क्या बेटे? कॉस्ट। कम से कम कॉस्ट में अपना काम को कंप्लीट करते हो। ये कल हमने डिस्कस करा था आप लोगों के साथ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और आगे का डिस्कस करते हैं। कल हमने फीचर्स पढ़ रहे थे मैनेजमेंट के, व्हाट इज़ द मैनेजमेंट एंड व्हाट इज़ द एंड इट्स फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द मैनेजमेंट्स फीचर्स। कल हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट क्या होता है, वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कैसे है। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशंस, हम एक ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं, हम स्कूल लेवल पे बात नहीं कर रहे, हम हॉस्पिटल लेवल पे बात नहीं कर रहे, हम कहीं पे भी जाएंगे तो हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स, हॉस्पिटल, हर कहीं मैनेजमेंट जो है होता है। और मैनेजमेंट जो है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मीन्स कि अगर आप कहीं मैनेजमेंट कर रहे हो, इट मीन्स कि आपका कोई गोल है, तो गोल्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट को करा जाता है। दैट्स वाई द गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कहा गया है मैनेजमेंट को। आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट करते हो, प्रॉपर ऑर्गेनाइज करते हो मैनेजमेंट, ताकि आपके गोल्स जो है अचीव हो सके। इसीलिए मैनेजमेंट को गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कहा गया है। ओके, अब हम बात करते हैं परवेसिव कि व्हाट इज़ द परवेसिव। परवेसिव मतलब होता है चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन बिग हो, चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल हो, हर जगह, चाहे आप एक स्कूल लेवल पे और मैनेजमेंट कर रहे हो, चाहे आप हॉस्पिटल लेवल पे मैनेजमेंट कर रहे हो, हर किसी को मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। हर किसी को बेटे मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है हर लेवल पे, चाहे आप एक स्मॉल लेवल पे वर्क करते हो या फिर बिग लेवल पे आप वर्क करते हो। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द कंटिन्यूस प्रोसेस। व्हाट इज़ द कंटिन्यूस प्रोसेस? कोई भी काम जो लगातार चलता है वो कहलाता है कंटिन्यूस प्रोसेस। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, आप कैसे कह सकते हो कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है बेटे? मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है क्योंकि मान लो आपने एक टारगेट सेट करा कि मुझे इतने % का प्रॉफिट चाहिए, वो आपको जब अचीव हो गया तो आप नेक्स्ट टारगेट सेट करेंगे। जब आप नेक्स्ट टारगेट सेट करेंगे, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए वर्क करेंगे, तो आपको मैनेजमेंट पे काम करना पड़ेगा, मैनेजमेंट को अच्छा करना पड़ेगा ताकि आप गोल्स अचीव कर सको। इसीलिए मैनेजमेंट जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपको एक टारगेट, एक गोल्स अचीव हो जाता है, उसके बाद आप अपने वर्क को आप मैनेजमेंट नहीं करते हो, स्टॉप कर देते हो। नहीं, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर जगह मैनेजमेंट कंटिन्यूसली करा जाता है ताकि आपके गोल्स जो हैं वो अचीव हो सकें। लास्ट में हम बात कर रहे थे इंटेंजिबल। बहुत ईजी है। इंटेंजिबल मतलब होता है कि आप
कहीं भी किसी भी लेवल पे अगर जाओ और वहाँ के मैनेजमेंट को देखो तो आप ये देख सकते हो कि मैनेजमेंट जो होता है ना, वो एक तरीके मैनेजमेंट जो है वो एक इंटेंजिबल है। इट मीन्स कि आप इसको टच नहीं कर सकते, यू कैन नॉट टच आप नहीं कर सकते इसको, लेकिन आप इसको क्या कर सकते हो बेटे, फील कर सकते हो। जब आप कहीं जाते हो विजिट करने तो आप देखते हो कि वहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है, तो आप ये थोड़ी ना उसको टच करके थोड़ी ना देखते हो, आप उसको फील करते हो और देख के आप फील करते हो, तब आप एनालाइज करते हो कि हाँ इसका मैनेजमेंट या इस ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स या हॉस्पिटल का मैनेजमेंट अच्छा है। और कहीं भी किसी भी लेवल पे आप जाते हो तो हमेशा मैनेजमेंट डिस्कस करा जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डायनेमिक फंक्शन, व्हाट अबाउट द डायनेमिक, सॉरी बेटे, डायनेमिक फंक्शन। हम डायनेमिक फंक्शन क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जब वो ऑर्गेनाइजेशंस को इफ़ेक्ट करते हैं तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजमेंट को मॉडिफाई कर देते हैं। मॉडिफाई मतलब कि हम उसमें चेंज कर सकते हैं। तो हम एक्सटर्नल फैक्टर के अकॉर्डिंगली अपने ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को चेंज कर सकते हैं ताकि हमें ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स अचीव हो सके, हमारा टारगेट पूरा हो सके और हम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकें। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो हमने कल ये आज उसके बाद हम ये लास्ट डिस्कस कर रहे थे, कल हमने ये लास्ट यहाँ तक पढ़ा था, मैनेजमेंट ऑफ अ ग्रुप एक्टिविटीज़। मैनेजमेंट जो है वो एक तरीके की ग्रुप एक्टिविटीज़ है। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को अचीव करना है तो आपको ग्रुप में, यानी कि ग्रुप में वर्क करना पड़ेगा। इसीलिए मैनेजमेंट को एक क्या कहा गया है, मैनेजमेंट को एक ग्रुप एक्टिविटीज़ कहा गया है। कल हमने यहाँ तक डिस्कस करा था, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द न्यू टॉपिक मल्टी डायमेंशनल। व्हाट इज़ द मल्टी डायमेंशनल एंड क्या मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट क्या है बेटे, एक मल्टी डायमेंशनल है। इट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब होता है कि जो मैनेजमेंट होता है उसका फोकस होता है काम पर, इसका फोकस होता है बेटे काम पर। इट मीन्स कि आप जब भी मैनेजमेंट करते हो तो आपको 3 चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। पहला, प्लानिंग पे, आप प्लानिंग करते हो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप प्लानिंग करते हो। दूसरी चीज़ होती है जो आपने प्लान करा है अब आप उसको ऑर्गेनाइज करोगे। क्या करोगे बेटे, ऑर्गेनाइज करोगे। अब आप उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करोगे। और जो थर्ड चीज़ होती है वो होती है आपकी कंट्रोलिंग। व्हाट इज़ दैट, क्या होती है बेटे, कंट्रोलिंग। वो होती है आपकी कंट्रोलिंग, ठीक है, वो होती है आपकी कंट्रोलिंग। ये 3 चीज़ें किसके अंदर आती हैं बेटे, मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। और मैनेजमेंट का काम होता है, एक मैनेजमेंट जो है किस पे फोकस करता है, काम पर। किस पे फोकस करता है, काम पर। जैसे एक हॉस्पिटल का काम है, एक स्कूल्स का काम है बेटे कि वो एजुकेशन प्रोवाइड करे, एक हॉस्पिटल का काम है कि वो पेशेंट को ट्रीट करे। इसी तरीके से बेटे एक ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है कि वो जो है अपने कस्टमर को अपने कस्टमर्स को प्रॉपर तरीके से हैंडल करे और अपने ऑर्गेनाइजेशंस में प्रॉपरली मैनेजमेंट करे ताकि वो प्रॉफिट को अर्न कर सके। ये एक काम होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटे। अब हम बात करते हैं अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्या होता है कि मल्टी डायमेंशनल में सेकंड पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल मीन्स कि यहाँ पर आप जो है लोगों के, यहाँ पर आप क्या करते हो बेटे, अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करते हो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रॉफिट अर्न कर सको। एक सही और एक राइट एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करते हो, स्टाफिंग करते हो,
ठीक है। स्टाफिंग मीन्स होता है, एक मोटे मोटे तौर पे मैं बता देती हूँ। स्टाफिंग इसका मतलब ये होता है कि बेटे आप एक राइट पर्सन्स को राइट प्लेस के लिए, एक राइट पर्सन्स को राइट प्लेस के लिए, किसके लिए बेटे, राइट प्लेस के लिए आप क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द स्टाफिंग। क्या होती है ये, स्टाफिंग होती है। तो यहाँ पर आप क्या करते हो मैनेजमेंट ऑफ पीपल्स में, कि यहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वर्क करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो एक एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रॉपरली क्या करें, वर्क करें। तो इसीलिए अच्छे एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करा जाता है थ्रू द स्टाफिंग के थ्रू, और फिर उन्हीं सेलेक्टेड एम्प्लॉयज़ को, द सेकंड पॉइंट इज़ डायरेक्टिंग। क्या होता है, डायरेक्टिंग सेकंड पॉइंट होता है बेटे डायरेक्टिंग। ये जो डायरेक्टिंग पॉइंट है यहाँ ये आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंडर। पहले आपने एक राइट पर्सन्स को राइट प्लेस के लिए सेलेक्ट कर लिया, आप उसको प्रॉपरली डायरेक्ट कर रहे हो ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स जो हैं वो प्रॉपरली क्या हो जाएं बेटे, अचीव हो जाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ पे वर्क करो। उसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन जो है वो क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में तीन चीज़ें आती हैं। पहली तीन चीज़ें आती हैं बेटे मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में, प्रोडक्शन आता है, दूसरा आता है सेल, और तीसरा आता है परचेज। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मतलब होता है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशंस में मटेरियल्स वगैरह लाए, फिर आपने उसको प्रॉपरली प्रोडक्शन किया, फिर आपने उसको सेल करा, फिर आपने उसको परचेज़ करा। तो ये जो प्रोसेस होता है ये कंटिन्यूसली चलता रहता है एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, इसीलिए इसको मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कहा जाता है। और मैनेजमेंट ऑपरेशन जो है वो क्या रेफ़र करता है, ऑपरेटिंग साइकिलिंग रेफ़र करता है। क्या रेफ़र करता है बेटा, ऑपरेटिंग साइकिलिंग रेफ़र करता है, जिसके अंदर ये तीन चीज़ें आती हैं, प्रोडक्शन, सेल एंड परचेज। क्लियर है बेटे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और आगे का डिस्कस करते हैं अबाउट द चैप्टर ऑफ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। किसके बारे में बेटे, ऑब्जेक्टिव्स। जब भी आप किसी भी लेवल पे काम करते हो तो कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव्स तो आपको, हर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जब भी हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं बेटे तो हमारे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उस काम को स्टार्ट करने के पीछे। इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन, रिलेटेड टू सोशल, रिलेटेड टू द पर्सनल मीन्स कि एम्प्लॉयज़ के लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। इतना समझ आया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट किसके बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम क्या कर लेते हैं बेटे, डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर तीन चीज़ें आती हैं। पहला आता है सर्वाइवल, इसका मतलब होता है बेटे कि आपका, नंबर 1 लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, आपका ऑर्गेनाइजेशन जब कम से कम सर्वाइव कर सके। कम से कम सर्वाइव का मतलब कि अगर आप 100 रुपीज़ की कॉस्ट लगाते हो, ठीक है, आपकी 100 रुपीज़ की कॉस्ट आ रही है तो आपको 100 रुपीज़ का ही प्रॉफिट होता है, तब तो आप एक जगह सर्वाइव कर सकोगे, मार्केट में आप सर्वाइव कर सकोगे, अदरवाइज़ आप बेटे सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इतना समझ आया। तो जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है तो उसका ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो 100 की अगर उसकी कॉस्ट है तो वो 100 रुपीज़ का प्रॉफिट भी अर्न कर सके, ताकि वो जो है मार्केट में क्या कर सके बेटे, सर्वाइव कर सके। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं अबाउट द सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड पॉइंट जो है वो क्या बताता है बेटे, वो बताता है कि
अब अगर आप सर्वाइव कर पा रहे हो तो कितने दिन तक सर्वाइव कर पाओगे, है ना। अब ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ सर्वाइव ही करते रह जाओगे, बस जितना लगाया उतना का प्रॉफिट हो गया, बस हो गया, जितना लगाया उतना आपने अर्न कर लिया, बस काम हो गया। नहीं, अब आपको क्या चाहिए होता है बेटे, प्रॉफिट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है उसके पीछे का मकसद क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। आप सर्वाइवल आप कर चुके, अब आपका काम है प्रॉफिट को अर्न करना। अगर आप 100 रुपीज़ लगा रहे हो बेटे, तो आप जो है, अगर आप 100 रुपीज़ का प्रॉफिट कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको 100 रुपीज़ की अगर आपकी कॉस्ट आ रही है, तो अब आप जो है 110 रुपये का क्या कमाओ, प्रॉफिट अर्न करो। यानी कि आपको 10 रुपीज़ जो है वो प्रॉफिट अर्न हो। तो आपका प्रॉफिट अर्न होना चाहिए। सर्वाइव कर लिया, लेकिन अब मकसद है आपका प्रॉफिट अर्न करना, तो कम से कम इतना हो कि आपको प्रॉफिट अर्न हो। अगर आप चाहते हो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करे, तो वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आता है। वो थर्ड पॉइंट है बेटे ग्रोथ। अब ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या कर लिया, सर्वाइव कर लिया, प्रॉफिट अर्न कर लिया, अब जो है उसको ग्रोथ चाहिए। यानी कि अब अपने ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना है बेटे, एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड मतलब कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, ताकि आपके मार्केट में जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सको एक मार्केट के अंदर। समझ आया, तभी आप ग्रोथ कर सकोगे। अब ये 3 पॉइंट जो थे, ये थे आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स के। जो पहला था सर्वाइवल, दूसरा था बेटे आपका प्रॉफिट, और थर्ड था आपका ग्रोथ। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, कि ऑर्गेनाइजेशन के सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑर्गेनाइजेशंस को, यानी कि क्या सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं मैनेजमेंट की, क्या सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं मैनेजमेंट की, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मैनेजमेंट के क्या सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर मैं नंबर 1 पे बात करूं सोशल ऑब्जेक्टिव्स की, तो आप क्या करोगे, अपने कस्टमर को गुड सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। आप उनको रीज़नेबल प्राइस पर प्रोडक्ट बेचोगे। कोई भी माल आप उनको किसी भी तरीके का दूषित माल नहीं बेचोगे। ये पहला हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है बेटा आपका, दूसरा पॉइंट है आपका कि आप ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जब आप काम करते हो प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो आप जो है इन्वायरमेंट का भी, किसका ख्याल रखो बेटा, इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखें। इन्वायरमेंट भी है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी तरीके के कुछ जो दूषित पदार्थ निकलते हैं, वो आप क्या करें बेटे, उसको आप नदियों नालों में ना बहाकर जो है आप उसको प्रॉपर तरीके से जो है अच्छी तरीके से आप उसको सही जगह पे आप उनको डालें, जहाँ पर इन्वायरमेंट जो है वो दूषित ना हो, एरिया जो है वो दूषित ना हो। इस पे आपको काम करना पड़ेगा। आगे का जो पॉइंट है वो है आपका सोशल इन्वायरमेंट, सोशल ऑब्जेक्टिव से लेके वो है आपका कि आप वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशंस खोल रहे हो, तो अगर आप लाइक इंडिया में ऑर्गेनाइजेशंस खोल रहे हो, तो वहाँ के लोगों को क्या दो, रोज़गार दो, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, सभी को इसके बारे में पता होगा। इसको कम करने के लिए आप अपने देश के लोगों को रोज़गार दो, ताकि जो है वो अपना क्या कहते हैं, बीवी बच्चों को पाल पाएँ। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हो, तो सोशल ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए कि आप लोगों को रोज़गार दे सको, ताकि जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सके, और देश जो है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो देश है, वो क्या कर सके बेटे, ग्रो कर सके। उसके बाद जो है अनएथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। क्या होता है बेटा, एथिकल
एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, कि कोई भी ऐसा काम जो आप एथिकल से, यानी कि बाहर लाइक जैसे कि एक बस के अंदर अगर इतने लोग आ सकते हैं, लाइक 20 लोग आ सकते हैं, लेकिन आप 50 लोग जो है उसके अंदर डाल रहे हो, इट मीन्स कि आप जो है वो काम कर रहे हो द एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, जहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप गवर्नमेंट के रूल से भी परे काम कर रहे हो। गवर्नमेंट के रूल से भी परे आप काम कर रहे हो, मीन्स एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट आप कर रहे हो, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब ये तो डिस्कस कर लिए हमने ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव। अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में डिस्कस करते हैं अब हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। हमने सोसाइटी को देख लिया, हमने ऑर्गेनाइजेशन के गोल ऑब्जेक्टिव्स देख लिए, हमने अपने सोशल ऑब्जेक्टिव देख लिए, लेकिन अब एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव्स भी तो इम्पोर्टेंट है। एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव्स में ये है कि एम्प्लॉयज़ जो है उसको आप जो है इतनी सैलरी दे सको ताकि उसका जो है बीवी के खर्चे निकल सकें, बच्चे एक अच्छी जगह पे पढ़ाई कर सकें। तो ये तभी होगा जब एक ऑर्गेनाइजेशंस में आप अपने एम्प्लॉयज़ को एक अच्छी पैकेज पे जॉब प्रोवाइड करोगे। समझ रहे हो आप? दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि आप उनके टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराओ ताकि जो है वो उनका ग्रोथ हो सके, प्लस वो प्रॉफिट अर्न कर सकें, साथ ही वो उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराओ ताकि उनकी जो हेल्थ है वो अफेक्ट ना हो। सो ये कुछ हैं आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स जो आपकी किसके अंदर आते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आते हैं। एक बात और जो मैं आपसे कहना चाहती थी बेटे कि अगर किसी को नोट्स चाहिए तो मैं एट द एंड ऑफ सेशन में बताऊंगी कि वो नोट्स आपको कहाँ मिल सकते हैं। ठीक है, आप मुझसे वो नोट्स परचेज़ कर सकते हो, उसके लिए मैं आपको बताऊंगी सेशन के एंड में कि वो आप नोट्स कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए आज हमने किस टॉपिक पे डिस्कस करा है? आज हमने डिस्कस करा है 3 चीज़ों पर, ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स पर, सोशल ऑब्जेक्टिव्स पर और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स पर। इतना आप सभी को क्लियर हुआ? अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड्स